नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएलएफआई के मोस्ट वांटेड कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। मिले इनपुट पर रांची और लोहरदगा पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उसके पास से एक कार्बाइन, मैगजीन लगा हुआ पिस्टल और 11 जिंदा गोलियां मिली हैं। उसकी निशानदेही पर पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मोस्ट वांटेड सुल्तान रांची, लोहरदगा एवं लातेहार में एक्टिव था। वो अपने दस्ता के साथ रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के नकटा पहाड़ में पनाह ले रखा था। पुलिस को उसकी गतिविधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना पक्की निकली और वो पकड़ा गया। उसने पुलिस को संगठन के कुछ मददगारों और पनाहगारों के बारे में भी चौंकाने वाली अहम जानकारी दी है, पर पुलिस ने ऐसे सफेद पोशों के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया है। इस बात का खुलासा आज रांची के पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया के सामने किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी अपने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। भाजपा ने दिल्ली में हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। वहीं होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त में देने का भी ऐलान किया। इस तरह मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 6 पोषण किट भी दी जाएगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, वो जारी रहेंगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि 60-70 साल के बुजुर्ग को मिलने वाली पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए की जाएगी। बेवा, दिव्यांगों और 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें कानून व्यवस्था सुधारने पर एक लाइन नहीं है। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपई सोरेन को आज यानी शुक्रवार की सुबह जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। खबर है कि लूज मोशन की शिकायत के बाद उन्हें यहां लाया गया। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक उनकी हालत में पहले से सुधार है। समर्थकों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं की वजह से आज सुबह मुझे टाटा मेन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार चिंता की कोई बात नहीं है। अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और बहुत जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस आऊंगा। अबुआ आवास योजना की तीसरी किस्त देने के नाम पर 11,000 रुपए घूस मांगने वाले पंचायत सेवक दीपक दास को एसीबी ने अरेस्ट कर लिया। इस साल का ये पहला ट्रैप है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अजल जामो पोस्ट के गारगालो गांव में रहने वाली चमेली देवी को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला था। उन्होंने 2 किस्तों में 80,000 रुपए मिल चुका था। तीसरी किस्त के लिए 11,000 रुपए घूस की डिमांड की गयी थी। चमेली देवी ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद पंचायत सचिव दीपक दास को रंगे हाथ दबोच लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के बुधल में गुजरे 39 दिनों में 16 लोगों के रहस्यमयी तरीके से हुई मौत के बाद सीएम अमर अब्दुल्ला ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में इस बात पर गौर किया गया कि बीते साल 7 दिसंबर को बुधल राजौरी में सामुदायिक भोजन खाने के बाद 7 लोगों का परिवार बीमार हो गया था। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई। फिर बीते साल ही 12 दिसंबर को 9 लोगों का परिवार प्रभावित हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। तीसरी घटना इस साल बीते 12 जनवरी को हुई, जिसमें 10 लोगों का एक परिवार शामिल था, जो एक अन्य सामुदायिक भोजन खाने के बाद बीमार पड़ गया, जिसमें 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने सीएम को बताया कि मौतों के मूल कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। तब सीएम ने जांच में तेजी लाने को कहा। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग पिछले 40 दिनों से किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए एम्बुलेंस, दवाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। सीएम ने जनता को आश्वस्त किया कि प्रशासन स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ देख रहा है। लटके वेतन का भुगतान करने के एवज में घूस मांगने वाले उद्यान विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार और कर्मचारी अरविंद झा को अरेस्ट कर लिया गया। बिहार के उद्यान विभाग के घूसखोर अधिकारी और कर्मचारी के बारे में स्पेशल विजिलेंस की टीम को शिकायत मिली थी। ये शिकायत गोरख राम ने की थी। शिकायत में उसने बताया कि शशांक कुमार और अरविंद झा ने उनसे दिसंबर 2024 का वेतन जारी करने के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की है। वहीं कहा है कि जब तक तुम रुपया खर्च नहीं करोगे
करोगे तब तक तुम्हारा काम नहीं होगा। इस शिकायत का सत्यापन करने के बाद स्पेशल विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर रंगे हाथ उद्यान विभाग के सहायक निदेशक शशांक कुमार और कर्मी अरविंद झा को धर लिया। रसोई गैस सिलेंडर लेते समय लीकेज की जांच बेहद जरूरी है। लोगों खासकर स्टूडेंट को खुले बाजार में बिक रहे सिलेंडरों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। अगर सिलेंडर में लीकेज है तो टोल फ्री नंबर 1906 में तुरंत कॉल करें। ये कहना है हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय का। मौका था समाहरणालय सभागार में केमिकल डिजास्टर से संबंधित जिला स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज कार्यक्रम का। डीसी नैन्सी सहाय ने कहा कि केमिकल टेबल टॉप एक्सरसाइज सबके लिए खास है, क्योंकि हम सभी सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। इसको लेकर लोगों को जगाने और जागने की जरूरत है। मौके पर मौजूद एलपीजी संयंत्र के प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि केमिकल डिजास्टर से संबंधित मॉक अभ्यास से कई लोगों की जान, संपत्ति और आसपास की सुरक्षा होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल यानी 18 जनवरी को मुंबई में होगा। चयनित समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर और टीम के कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में भारतीय टीम का ऐलान होगा। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित होगी, जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल है। दोनों के बीच मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा। पाकिस्तान से खेलने के बाद भारत 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा। वहीं अगले महीने इंग्लैंड के साथ होने वाली 3 मैचों के वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जाएगी। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।